जय हिंद साथियों। सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, ये हुआ था दिल्ली में। दोस्तों संविधान के बारे में बता दूं, संविधान में जब बनकर तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 12 अनुसूची अब जाकर हुई हैं। जब बना था 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, यानी संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन करेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जानते होंगे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, फिर चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर 1946 को, और सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि कार्यवाहक थे दोस्तों, ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, कुल मिलाकर 13 कमिश्नरी यानी कि 13 समितियां नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन करेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन करेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल मिलाकर दोस्तों 7 सदस्य थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? चलिए सवाल नंबर 10 है और 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा संविधान सभा के जो सभी निर्णय थे वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे 13वां नंबर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा थी उसे अंगीकार किया और स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 284 सदस्यों ने, उपस्थित सदस्य थे 284, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन, जब प्रथम दिन का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे,
निम्न में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों शहनवाज खान, जो कि आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? 23वां नंबर क्वेश्चन। तो ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने, फूट डालो और राज करो। अगला क्वेश्चन करेंगे, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? ठीक है, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? तो राइट आंसर है 1939 में। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया? 1939 में। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किस राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया? क्वेश्चन नंबर 26। तो वो कहा गया था गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, क्या कहा गया था? लोक हितवादी कवि कहा गया था। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो किसान आंदोलन दोस्तों कहां से प्रारंभ किया था? चंपारण से प्रारंभ किया था, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही उपयोगी सवाल है, सवाल नंबर 28। तो वो था दोस्तों लॉर्ड रिपन, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट, 1935 की भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो राइट आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? ठीक है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? 31 नंबर क्वेश्चन है। तो ये किया था दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये दिया था एससी बोस, याद रखिएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? 33 नंबर क्वेश्चन। तो किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड के कारण। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, निम्न में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 35 नंबर का राइट आंसर है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 36 नंबर क्वेश्चन है। तो वो दिए गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट 37 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? याद रखिएगा, उपयोगी क्वेश्चन है। तो गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बना था 1961 में। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में संवर्ती सूची में रखा गया है, किसको? तो 39 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर है वो है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, निम्न में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, ठीक है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञान से। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्र के लिए राज्यसभा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? तो 42 नंबर का राइट आंसर है ए ऑप्शन, चतुर्थ अनुसूची में। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 43 नंबर का क्वेश्चन 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।
अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये कौन सी अनुसूची है दोस्तों, कौन सी अनुसूची इससे संबंधित है? राइट आंसर है 9वीं अनुसूची। ठीक है, किसी अधिनियम मतलब किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो 9वीं अनुसूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आप याद रखिएगा वो है तमिलनाडु। ठीक है, इसकी आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां भाई? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 46 नंबर का राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे हम। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है आपकी 10वीं अनुसूची में है दल बदल। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो 48 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन, मणिपुर में लागू नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्य सूची के नाम से तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो वो देता है दोस्तों पहली अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है कौन से अनुच्छेद मतलब कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये हुई है दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को ही दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।